ये कथा कहना चाहती है कि निराश मत होना, घबराना नहीं। संसार का जब घोर अंधकार छा जाए तो उस वक्त अपने ईश्वर को याद करना, वो तुम्हारी मदद करने आएगा। अब एक बात और ध्यान से सुनना हमारी। वसुदेव जी बंधन में हैं कि नहीं? हथकड़ी लगी हैं। अपन तो स्वतंत्र हैं, ने अपन जेल में आए। निवेदन बस ये कर रहा हूं कि वसुदेव जी बंधन में हैं और हम बंधन में नहीं हैं, हम बाहर हैं। फिर भी वसुदेव जी का जीवन कैसा है? इतने बंधन में होने के बाद भी वसुदेव जी ने बंधन बंद नहीं किया। बंधन में होके बंधन बंद नहीं है और हम बंधन में भी नहीं हैं, फिर भी हमारे जीवन में बंधन नहीं है, भगवान को भजन नहीं है। इसलिए भगवान को तुम्हें बंधन में बांध के बंधन कराना पड़े, उससे पहले तुम बंधन में लग जाओ, वरना भगवान तुम्हें बंधन में डाल के बंधन करा देंगे। इसलिए जब समय मिले भगवान का भजन करो तो बंधन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वसुदेव जी के जीवन में भगवान आए, सारे बंधन टूट गए। रात्रि में भगवान को रख दिया और योग माया को ले आए। अब गोकुल में जब भगवान के जन्म की चर्चा हुई तो क्या लिखा है सुखदेव जी ने? भगवान किसके घर में आते हैं? नंदस्त्वम् आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना नंदो महामनस्तिभ्यो। इस कथा को पकड़ना कि भगवान आते किसके पास है? कि नंदो महामनस्तिभ्यो। सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि बड़े धन वाले के भगवान आउट हैं, बड़ी जाति वाले के यहां भगवान आते हैं, ये कहीं नहीं लिखा। भगवान आते हैं जिनका मन बड़ा होता है। नंद बाबा के लिए लिखा नंदो महामनस्तिभ्यो। नंद बाबा का मन बहुत बड़ा है और भगवान उसी के घर आते हैं जिसका मन बड़ा होता है। न भगवान जाति से मिलते हैं और फिर ऊंचे कुल के ही काम के जहान हरि को नाम। ऐसे कुल से कुछ नहीं होता। भगवान स्वयं स्पष्ट कह रहे हैं ये बात कि जात पात कुल धर्म बड़ाई। भगवान जाति पाति नहीं मानते हैं। भगवान तो सिर्फ एक संबंध निभाना जानते हैं, मानहु एक भगति कर नाता। भगवान सिर्फ प्रेम का संबंध निभाते हैं, भगवान सिर्फ भक्ति का संबंध निभाते हैं। ये जात पात का जहर तो वोट की राजनीति ने घोला है। हमारे सनातन धर्म में जात पात का कोई उल्लेख नहीं है ऐसा कि जात पात में बांटा जाए। हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। जो भगवान का भजन कर रहा है वो हमारा है। पर इस वोट की राजनीति ने हमें समाजों में बांट दिया, हमें जात पात में बांट दिया।
और अगर हम ऐसे ही बंटते रहे तो एक दिन ये हम सबको नुकसानदेह होगा। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कनिष्ठ बाद में हैं, हम सबसे पहले हिंदू हैं और सनातन धर्मी हैं, इस बात का ख्याल रखो। हमारी अगर कोई जात है तो हिंदू और हमारा कोई धर्म है तो प्रेम, हमारा कोई ईमान है तो मानवता। जात पात का जहर जो हमारे बीच में घोला जा रहा है, आगे चल के इसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे। इसलिए भी मौका है, सुधर जाओ, दिक्कत हो जाएगी। और मैं एक बात आज बिल्कुल खुल के कह रहा हूं, हिंदू को किसी से डर नहीं है और ना कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। एक से एक बड़े बड़े आताताई इस सनातन धर्म को मिटाने आए, पर वो स्वयं मिट गए, पर सनातन धर्म का बाल बांका नहीं कर पाए। अरे जिनके चलने से पृथ्वी हिलती थी, रावण भी सनातन धर्म को मिटाने आया, पर बाल बांका नहीं कर पाया। रावण ने तो घोषणा कर दी थी कि जेहि जेहि देश धैन तुझ पावई और नगर गांव पुनि आग लगावई। जहां आश्रम मिले आग लगा दे, महात्मा मिले आग लगा दो, ब्राह्मण मिले आग लगा दो, कंठी माला वाले मिले आग लगा दो। ये रावण का आदेश था। फिर भी इस धर्म का बाल बांका नहीं कर पाया। तो हिंदू को किसी से डर नहीं है। अगर हिंदू को डर है तो हिंदू से है बस। हम भर गद्दारी ना करें तो हमारे धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। डॉक्टर को डॉक्टर से डर है, डॉक्टर को हम का कर ले और हम डॉक्टर का कर ले। कथा व्यास को डर, नेता को नेता को डर, ऐसे हिंदू को हिंदू से डर। वो चर्चा आपने सुनी होगी कि हमारा खुद का खून गद्दारी ना करे। राजा शाम को शिकार खेलने गया और एक बाण मारा, हिरण को अंधेरा हो गया। राजा महल में लौट आया, हिरण 150 कदम खचरत खचरत एक झाड़ी में छुप गओ। सुबह राजा गओ और हिरण के पास खड़ो हो गओ। बोले देखो हिरण, हमने तुम्हें ढूंढ लाओ, हमने तुम्हें मारो हथवा 2 किलोमीटर दूर और देखो मेरे को ठिकाने पे आ गए। हिरण कहता है राजा इसमें तेरी कोई काबिलियत नहीं है। बोले फिर? बोले मेरा खुद का खून मुझसे गद्दारी कर गया, वरना तेरी क्या मजाल थी जो तू मुझे ढूंढ लेता। राजा ने कहा तुम्हारा खून? बोले हाँ, तुमने मुझे बाण मारा था ना, तो मेरा एक एक बूंद गिरते गिरते यहां तक आ गया और तुम वो खून की बूंदें पकड़ पकड़ के हम तक पहुंच गए। अगर मेरा खुद का खून मुझसे गद्दारी ना करता तो तुम्हारी मजाल नहीं थी कि तुम मुझे ढूंढ लेते। बात सिर्फ ये कह रहा था आपसे कि भगवान किसके घर में आते हैं? नंदो महामनस्तभ्यो, जिनका मन बड़ा हो जाएगा भगवान उसके घर में आ जाएंगे। बड़े धन वाले के यहां नहीं। भगवान दुर्योधन जैसे धनाधिपति को छोड़कर अब विदुरानी की झोपड़िया में जाके केले के छिलके खाता है। भगवान सबरी के जूठे पैरों में खुश रहता है। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खा जा राम और दीपक बुझा जला जा राम। आजा राम आजा राम। तो धन बड़ा हो चाहे ना हो,
जाति बड़ी हो चाहे ना हो, पर आपका परमात्मा के प्रति मन बड़ा होना चाहिए, भगवान आपको सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, नंद जी की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। नंदराज माने बड़ा मन, और यशोदा मतलब जो दूसरे को यश देना जाने, उसका नाम है यशोदा। और आज को समय जो है कि बन गओ तो हमने करो, अब बिगड़ गओ तो घर भर न करो। हाँ, अब कौन काम बन जान दे वो हम ही न करो कहाओ। अब कहूं बिगड़ गओ, हम तो हते ही नहीं, हमसे सलाह लई, हमसे पूछी नहीं, काम तो बिगड़ गया। और अब तुम चाहो कि भगवान मिल जाए, कैसे मिल जाए? दूसरे को यश, दूसरे को सम्मान देना सीख जाओ, अपने आप प्यारे बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारे घर ठाकुर जी बिना बुलाए चले आएंगे।